गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं कि बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छे से चल रही होगी। तो आज है 30 जनवरी 2023 और सीटेट का जो सेकंड शिफ्ट का पेपर हुआ है यानी कि जूनियर लेवल का, तो उसके एनालिसिस के साथ हम यहाँ पर आ चुके हैं। बच्चों के द्वारा जो क्वेश्चन बताए गए थे उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर क्वेश्चन लाए हुए हैं। कुछ बच्चों के कमेंट आते हैं कि सर ये क्वेश्चन नहीं थे, तो जो एग्जिट क्वेश्चन होते हैं तो वो बच्चे यहाँ पर नहीं बता पाते हैं, जिसकी वजह से हम उन्हीं से रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चन आपको कराने वाले हैं। और उस टाइप के भी क्वेश्चन हम आपको यहाँ पर बताते हैं जो कि आगे की शिफ्टों में यहाँ पर पूछे जा सकते हैं। तो ये बात आप लोग यहाँ पर समझने की कोशिश करिएगा। और जो लोग चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दिया करें, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलता है कि और भी अच्छा कंटेंट हम आपको प्रोवाइड करा सकें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर दिया है बच्चों, पृथ्वी की सतह से शुरू कर वायुमंडल की परतों के सही क्रम का चयन कीजिए। यानी कि सबसे नीचे पहला कौन सा क्रम आता है वो आपको यहाँ पर बताना है। तो सबसे नीचे आता है आपका क्षोभमंडल। इसको हम इंग्लिश में बात करें तो ट्रोपोस्फियर इसको बोला जाता है। आपसे यहाँ पर क्षोभमंडल भी दे सकता है और इंग्लिश में भी वहाँ पर आपको दे सकता है, तो इसलिए आपको दोनों लैंग्वेज में यहाँ पर याद करना होगा। इसके बाद आता है आपका समताप मंडल, ठीक है। नेक्स्ट आता है मध्यमंडल, फिर आता है आयन मंडल और फिर आता है बहिर्मंडल यानी कि वायुमंडल। अब इसकी जो इंग्लिश है वो बच्चों को काफ़ी दिक्कत करती है, तो उसके लिए हम आपको एक ट्रिक बताने वाले हैं कि कैसे आपको इनको याद करना है। अब यहाँ पर देखिए बच्चों, क्षोभमंडल लिखा है तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा ट्रोपोस्फियर, याद हो गया। अगला है समताप मंडल, यानी कि सा सबसे पहले आ रहा है और सा से ही आपका यहाँ पर एस से स्टार्ट हो रहा है स्ट्रेटोस्फियर, समताप मंडल स्ट्रेटोस्फियर, ठीक है। अब आप याद कर लीजिएगा मध्यमंडल, यानी कि ये माँ से शुरू हो रहा है तो माँ से बनेगा एम, तो एम यहाँ पर आ गया देखो मीजोस्फियर, मध्यमंडल मतलब मीजोस्फियर हो गया। आयन मंडल में आ रहा है पहले तो आइनोस्फियर, याद हुआ, आयन मंडल आइनोस्फियर, ठीक है। फिर आ रहा है बहिर्मंडल, यानी कि बहिर्मंडल जो बाहरी मंडल होता है, यानी कि एक तरीके से हम बाहर कैसे निकलते हैं, एग्जिट होते हैं, तो बाहर निकलना यानी कि बहिर्मंडल, तो एग्जोस्फियर, एग्जिट का मतलब एग्जोस्फियर, ठीक है। तो ये ट्रिक आप लोग याद कर लीजिएगा, इससे आसानी से आप लोग याद कर लेंगे, भूलेंगे नहीं कभी, ठीक है। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। प्रतिशत के अनुसार पृथ्वी के वायुमंडल में कौन सा प्रमुख संगठक है, तो यह है नाइट्रोजन, जो कि सबसे ज़्यादा मात्रा में है 78%। इसके बाद अगर बात करें तो कौन सी गैस आती है, इसके बाद आती है आपके वायुमंडल में ऑक्सीजन, जो कि कितने परसेंट है, लगभग 21% है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों यहाँ पर, निम्नलिखित में से किसने अपनी कृतियों को भी शामिल करते हुए बाबा गुरु नानक की रचनाओं को गुरुमुखी में सम्मिलित किया, तो ये किया था गुरु अंगद ने, ठीक है। इनके बारे में जान लेते हैं। गुरु अंगद जो थे सिखों के दूसरे गुरु थे। इनका जो मूल नाम था वो लहना था, ठीक है। इन्होंने नानक द्वारा शुरू की गई लंगर व्यवस्था को आगे बढ़ाया था। इन्होंने गुरुमुखी यानी कि पंजाबी लिपि जो है इसका आरंभ किया था तथा आगे इसी लिपि में गुरु नानक की रचनाओं को संकलित किया था। तत्पश्चात सिखों के जो 5वें गुरु अर्जुन देव थे, इन्होंने क्या किया था कि अपने से पहले के गुरुओं व अन्य संतों के विचारों को आदि ग्रंथ में संकलित किया था। किसने किया था, गुरु जो थे अर्जुन देव ने, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट भी आप लोग याद कर लीजिएगा, आगे की शिफ्ट में ये यहाँ से क्वेश्चन आपका बन सकता है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में यहाँ पर आपको सही जोड़े बनाने थे। एक तरफ आपका दिया है कला रूप और एक तरफ दी गई है यहाँ पर नामावली, ठीक है। तो कला की वह तकनीकी जो असली जैसी तस्वीरों को बनाने में सहायक थी, ये कहलाती है आपकी तैल चित्रकला, ठीक है। अगला है चित्रकारी, जिसमें भारतीय भूदृश्यों को अनूठा अनछुआ दिखाया जाता है, तो ये आता है नैनाभिराम में, ठीक है। अगला है पॉइंट यहाँ पर दिया है कि भारत में यूरोप वासियों की ऐश्वर्यपूर्ण जीवन शैली, धन संपदा और रौब-दाब दर्शाती चित्रकला, ये आपका आता है रूप चित्रण के अंतर्गत। अगला यहाँ पर पॉइंट दिया है ब्रिटिश साम्राज्यवादी इतिहास और विजयी दृश्यों को चित्रित करने वाली जो चित्रकला है ये आती है इतिहास चित्रकला के अंतर्गत, ठीक है। क्लियर हो गया पॉइंट। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
आदिवासी विषयक परिचय करने के लिए सर्वोत्तम सम्मानजनक नीति होगी। तो कैसी नीति होगी? उन्हें संपन्न और शक्तिशाली वनवासी के रूप में चित्रित करना। अगला पॉइंट है, पृथ्वी की विभिन्न परतों को क्रम में आंतरिक से बाहरी के रूप में यहाँ पर परतें आपको लगानी है, यानी कि सबसे आंतरिक परत कौन सी है और बाहरी परत कौन सी है। तो आंतरिक कोड आ जाएगी सबसे नीचे, ठीक है, फिर आ जाएगी बाहरी कोड, फिर मेटल और फिर परपटी। तो इस तरीके से इनका क्रम यहाँ पर हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, दूरदृष्टि दोष किससे संबंधित है? तो ये जो है उत्तर लेंस से संबंधित होता है। निकट दृष्टि दोष में आपका लेंस यूज होगा अवतल लेंस। अगला क्वेश्चन है कि भक्ति पूजा को मराठी में क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है उपासना या प्रार्थना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालक अपने परिवेश में भाषा कैसे सीखता है? तो अनुकरण के द्वारा ये जो है बच्चा भाषा यहाँ पर सीखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने। 10 अप्रैल 1875 को इसकी स्थापना की गई थी। कहाँ पर की थी? तो गिरगांव यानी कि मुंबई में की थी। तो यहाँ पर जो समाज सुधारक हैं उनसे काफ़ी आपके डेली लगभग क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, तो इनको एक बार आप लोग ज़रूर रिवाइज कर लीजिएगा। यहाँ पर हम आपको बता दें कि जो आपका ब्रह्म समाज था तो इसके संस्थापक कौन थे, ये आप लोग ज़रा बताइएगा। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? तो इसके संस्थापक थे राजा राम मोहन राय। कौन थे? राजा राम मोहन राय। नोट कर लीजिएगा आप लोग, एक कॉपी और पेन लेकर जरूर बैठा करिएगा। जब क्लास आप यहाँ पर देखने आते हैं तो इनको भी आप लोग नोट करते चलिएगा। और जो ब्रह्म समाज था इसकी स्थापना की गई थी 20 अगस्त 1828 को। 20 अगस्त 1828 नोट कर लीजिएगा, इसकी स्थापना की गई थी। आगे बात करें तो एक है आपका प्रार्थना समाज। क्या है? प्रार्थना समाज। इसकी स्थापना की थी आत्मारंग पांडुरंग ने गोविंद रानाडे के साथ मिलकर। नेक्स्ट है रामकृष्ण मिशन। तो रामकृष्ण मिशन की जो स्थापना की गई थी वो की गई थी स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि जो बाणभट्ट ने उनकी जीवनी हर्षचरित निम्नलिखित भाषाओं में से किस में लिखी थी? तो ये लिखी थी संस्कृत भाषा में। और बाणभट्ट की जो एक रचना है कादम्बरी, ये भी काफ़ी पूछी जाती है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। कादम्बरी रचना किसके द्वारा रचित है? तो बाणभट्ट के द्वारा रचित है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, संज्ञानात्मक विकास के लिए किस मनोवैज्ञानिक ने संस्कृति और भाषा पर जोर दिया है? तो ये दिया है वाइगॉस्की ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, निम्नलिखित में से कौन सी धातु वायु में रखने पर जल उठती है? तो ये है सोडियम। अगला क्वेश्चन है, सतनामी आंदोलन किसने चलाया था? तो गुरु घासीदास के द्वारा सतनामी आंदोलन चलाया गया था। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ग्रहों के निम्नलिखित समूहों में से किस समूह के चारों ओर छल्ले हैं? तो शनि, बृहस्पति और यूरेनस यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में उष्णकटिबंधीय वर्षा वन पाए जाते हैं। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूहों में इस टाइप के यहाँ पर जो है वर्षा वन पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मानचित्र को समझने की सर्वव्यापी जो भाषा है इसको क्या समझा जा सकता है? तो रूढ़ि चिन्ह के द्वारा इनको जो है समझा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा में परिचर्चा के दौरान एक शिक्षक प्रायः लड़कियों की तुलना में लड़कों पर अधिक ध्यान देता है, तो यह किसका उदाहरण है? तो ये जो है जेंडर पक्षपात का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है, एक समावेशी कक्षा में किस पर जोर होना चाहिए? तो हर बच्चे के सामर्थ्य को अधिकतम करने के लिए यहाँ पर अवसर प्रदान करना, ये यहाँ पर जोर इस पर देना चाहिए। क्योंकि समावेशी शिक्षा जो होती है वो क्या कहती है कि चाहे वो आपका कैसा बालक हो, या तो विकलांग हो, ठीक है, या कोई सामान्य बालक हो, इनको हमें सभी को मिलाकर एक कक्षा में एक साथ एक समान शिक्षा देना ही कहलाता है आपका समावेशी शिक्षा। ठीक है, अब चलते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? तो यह है भीमबेटका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री को कौन नियुक्त करता है? तो राज्यपाल के द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है। अगला है पॉइंट यहाँ पर दिया है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति अनुच्छेद 163 के अंतर्गत की जाती है। और राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है।
राज्यपाल की नियुक्ति अनुच्छेद 155 के अंतर्गत की जाती है। तो ये दोनों बातें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप बात कर लेते हैं यहाँ पर गणित की। तो गणित में यहाँ पर संख्या पद्धति से डेली क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। घातांक हुआ, करणी हुआ, माध्य, माध्यिका, बहुलक, परिसर, यहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं। सरलीकरण से क्वेश्चन आ रहे हैं, परिमाप से आ रहे हैं, बीजगणित, त्रिकोणमिति, समचतुर्भुज, क्षेत्रफल, आयत, इन सभी चैप्टर्स को आपको पढ़कर जाना होगा। यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, तो ये था आज का एनालिसिस। और कैसा लगा वीडियो आपको ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। और मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। और जिन लोगों ने अभी तक टेलीग्राम चैनल का जो है नहीं ज्वाइन किया है, तो उसका लिंक हमने आपको दे दिया है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाकर उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा। इसका PDF आपको वहाँ पर प्रोवाइड करा दिया जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे, जय हिंद, जय भारत।